कोविड महामारी का प्रेडिक्शन रियल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 अटैक की चेतावनी रियल, और तो और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का प्रेडिक्शन भी रियल। तो क्या ये भी सच है कि सिम्पसन द्वारा दिखाया गया ये इमेज जिसमें कोई इंडियन वर्ल्ड कप पकड़े है, ये प्रेडिक्शन क्या सच में फ्यूचर में रियल होने वाली है? और क्या ये भी सच है कि द सिम्पसन बनाने वालों के पास टाइम मशीन या जादू है? क्यों उन्हें भविष्य बताता है? आज आपको न सिर्फ इस सवाल का जवाब बल्कि द सिम्पसन में हुए दूसरे बड़े और सच्चे प्रेडिक्शन पर वो प्रेडिक्शन भी बताऊंगा जो फ्यूचर में सच होंगे, जिनमें पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने की भविष्यवाणी है। 10 गुना भयंकर अपक्लिप्स का जिक्र है, लेकिन सबसे खतरनाक है इंडिया पाकिस्तान को लेकर प्रेडिक्शन, जिसमें परमाणु बम ब्लास्ट यानी डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी बता दी गई है। अब ये सब कब होगा और क्या इससे बचने का कोई इलाज है? क्योंकि इन प्रेडिक्शन को देखकर तो यही लगता है कि इसके पीछे जरूर फ्यूचर से आए किसी इंसान या किसी रहस्यमय शक्ति का हाथ है। तो बिना देरी करे आइए जानते हैं। नंबर 1, क्या आपने सोचा है सिम्पसन का कलर येलो क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि शो के मेकर्स अपने कार्टून को लोगों की नजर में लाना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ उसका कलर ही नहीं फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी है। जहां 1999 में पहली कॉल लगाने वाली वॉच सामने आई थी, वहीं सिम्पसन के एक एपिसोड में ऐसे ही डिजाइन अपने 1995 वाले एपिसोड में बता दी गई। इस एपिसोड में लिसा का फ्यूचर हस्बैंड एक फ्यूचरिस्टिक वॉच में बात करते हुए दिखाया गया है। ऐसे ही एक और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को सिम्पसन्स ने इस एपिसोड में बताया था, जहां लिसा अपनी माँ को फेस टाइम यानी वीडियो कॉल कर रही है। लेकिन भाई लोग, अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा ही फोन हमें 1927 में भी देखने को मिला था। शायद इन दोनों में से एक ही प्रेडिक्शन सही हो सकता है। नंबर 2, दूसरी दुनिया पर कब्जा। 2050 की दुनिया में आप कहाँ होंगे? अगर एलोन भैया की माने तो शायद आप मार्स के लिए अपने कच्चे बनियान पैक कर सकते हो, क्योंकि साल 2050 तक वो तकरीबन 1 मिलियन लोगों को मार्स पर भेजना चाहते हैं। आपके लिए चाहे इसकी सच्चाई महज एक संयोग होगी, पर सिम्पसन ने इस पर भी अपनी जादुई प्रेडिक्शन बताया हुआ है। सिम्पसन के एक एपिसोड में लिसा को मार्स जाने के लिए चुना जाता है और साथ में चलने के लिए पूरी फैमिली तैयार हो जाती है, और फिर सिम्पसन की मस्ती पूरे एपिसोड के अंदर जारी रहती है, जहाँ अंत में उनके मार्स जाने का सपना पूरा नहीं हो पाता। पर इसी एपिसोड के एक सीक्वेंस में बताया है कि लिसा और उसकी फैमिली अब 2051 में मार्स पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन क्या ये एपिसोड आने वाले फ्यूचर का ही एक संकेत निकलेगा? नंबर 3, इस समुद्र की गहराइयों में सालों पहले समुद्र में डूबी एक शिप, उस तक पहुंचने के लिए सबमर्सिबल का इस्तेमाल, और फिर एक हादसा। ये सुनकर 5 लोगों की जान लेने वाला ओशन गेट हादसा याद आ रहा है, राइट? और 2023 की ये हकीकत की कहानी के तौर पे 2006 में सिम्पसन के 17वें सीजन का हिस्सा थी, जिसके 10वें एपिसोड में होमर मैसन नाम के आदमी के साथ एक शिप और उसके खजाने की तलाश में सबमर्सिबल लेकर समुद्र में उतरता है, और वहाँ जब उसका सबमर्सिबल एक कोरल सेब में अटकता है तो होमर बेहोश होने लगता है, और उसी वक्त उसके सबमर्सिबल का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। हालांकि 3 दिन बाद वो हॉस्पिटल में उठता है। यानी ये प्रेडिक्शन ओशन गेट के हादसे की डिट्टो कॉपी तो नहीं है, पर इसके पानी में जाना और ऑक्सीजन के खत्म होने की सिमिलैरिटी ने सबको चौंका दिया था। नंबर 4, कोविड के पापा जी, कोरोना। इस शब्द को सुनते ही मास्क पहनने का मन करता है, राइट? तो अब आपके सैनिटाइजर फिर तैयार कर लो, क्योंकि अब इससे भी खोखर, इससे भी डरावना और इससे भी कई गुना डेंजरस वायरस आ रहा है। सिम्पसन ने इस आने वाले वायरस को अपने ट्री हाउस ऑफ हॉरर सीरीज में बताया था, जिसमें हम ज़ॉम्बीज ऑब्लिक्स भी कर सकते हैं। जहां इसके एक एपिसोड में दिखाया गया था कि द क्रस्टी बर्गर 2 नाम की डिश निकलता है, जिसके बर्गर खाने से लोग ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब अगर आपको इस बात से डर नहीं लगा तो बता दे कि ये बर्गर बीफ यानी गाय से बने होते हैं, जिसमें मैड काउ डिजीज जैसी बीमारी होती है। तो शायद वही डिजीज आगे चलकर म्यूटेड हो सकती है, और जैसे कोविड का जन्म हुआ था वैसे ही बर्गर खाने से ज़ॉम्बीज वायरस भी हमारे बीच फैल सकता है। हालांकि ज़ॉम्बीज का जिक्र आज तक कई मूवीज में भी हो चुका है। नंबर 5, अब की बार सिम्पसन ने कुछ ऐसे प्रेडिक्ट कर लिए हैं जिससे पाकिस्तान का नक्शा पूरी दुनिया से गायब हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर। सिम्पसन ने अपने एक एपिसोड में मजाक के तौर पर बताया था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका हुआ है, लेकिन ये मजाक जब पाकिस्तानियों तक पहुंचा तब वो इस संभावना को 50-50% चांसेस बताते हैं, और वहीं एक पाकिस्तानी ने न्यूक्लियर वॉर होने की तैयारी भी कर ली है। पर जहां 2019 के बिगड़े हालात की वजह से ये प्रेडिक्शन सच हो सकता था, वहीं अब हालात संभल गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को लेकर सिम्पसन का एक और प्रेडिक्शन सामने आया है, जहां पाकिस्तान के टुकड़े होते बताया जा रहा था, लेकिन दोनों ही रास्ते के पर्दे शायद फ्यूचर में ही खुलेंगे। नंबर 6, इंसान खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है? ये तो तय है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पर फ्यूचर में आप अपना मनपसंद खाना खाकर भी नहीं खाओगे। कैसे? खाने और वर्चुअल रियलिटी का संगम हमने अभी से शुरू कर दिया है, और फ्यूचर में हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि आंखों पर वर्चुअल रियलिटी का चश्मा लगाकर आप खाने की खुशबू ले सकोगे, और आप जानोगे कि आप अपनी फेवरेट डिश खा रहे हो, पर आप असल में कुछ और ही खा रहे होंगे। और इस तरह आंखों और अपने सेंसेस से एक तरह का खाना खाना और असल में कुछ और, ये ऑलरेडी द सिम्पसन में प्रेडिक्ट हो चुका है। जब सिम्पसन फ्यूचर यानी 2030 में पहुंचे थे और उन्होंने VR ग्लासेस और फीडिंग ट्यूब की मदद से वर्चुअल फज खाया था, लेकिन ये जितना डरावना सुनाई दे रहा है उतना है नहीं।
खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें किसी बीमारी या एलर्जी के चलते कोई चीज पसंद होकर भी वो उसे खा नहीं पाते। नंबर 7, डर के आगे जीत है, मगर डर के पीछे क्या? एआई रोबोट्स। नहीं समझे तो देखो, कहा जाता है कि 2025 तक एआई 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, और यही चीज सिम्पसन ने भी अपने पूरे एपिसोड में समझाई है। इसमें न सिर्फ होमर पर एआई द्वारा बनाए गए रोबोट्स कई लोगों की जॉब्स लेते हैं और फिर उन्हें देख नाने होमर और उसके दोस्त लड़ाई पर उतर आते हैं, लेकिन जहाँ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है वहीं इंसानों के लिए खतरा शुरू हो जाता है। पर अब आगे क्या? गूगल के एक्स एम्प्लॉय ने बताया जब वे लैम्डा एआई पर काम कर रहे थे तब वह अपने आप ही सारी चीजें सीखने लगा था, और जब उस एम्प्लॉय ने डर के मारे जनता को उसकी सच्चाई बताना चाहिए तो उसे निकाल दिया गया। यानी अगर ये एआई हमारी मदद के लिए है तो शायद उसका कंट्रोल भी इंसानों के हाथों में ही होना चाहिए। नंबर 8, अब की बार किसकी सरकार? ये अनाउंसमेंट सुनकर जितने लोग खुश थे उतने ही हैरान थे, पर द सिम्पसन के राइटर्स मिस्टर एवन जीन उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। 15 नवंबर 2022 को ट्रंप ने अनाउंसमेंट की और 16 नवंबर को उन्होंने अपने ट्वीट से दुनिया को बता दिया कि द सिम्पसन शो ने इस बात का प्रेडिक्शन भी 2015 यानी 8 साल पहले ही कर डाला था, और जहां ये प्रेडिक्शन 100% सच हो चुका है, वहीं अब 2028 का एक प्रेडिक्शन सामने आ रहा है। इवांका ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का प्रेसिडेंटल रेस में हिस्सा लेना, जो सिम्पसन शो में एक बैच से दिखाया गया था जिस पर इवांका 2028 लिखा था। टाइम मैगजीन ने जिस सिम्पसन शो को बेस्ट टीवी शो ऑफ 20th सेंचुरी का खिताब दिया है, क्या वो इस बार भी सही साबित होगा? नंबर 9, क्या आप भी धोनी के सच्चे वाले फैन हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिम्पसन ने एक प्रेडिक्शन करा था कि एक रिटायर हुआ खिलाड़ी कमबैक करके इंडिया टीम की कैप्टेंसी करेगा और इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाएगा। वैसे ये बात सुनकर धोनी के फैंस तो खुश हो गए होंगे, पर अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं। पर ये क्या 2024 में सच होगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मुझे पता है मैं ये बोलकर धोनी के फैंस का दिल तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये फोटो कंटेंट क्रिएटर द्वारा बनाई गई है जिसने व्यूज और फेम पाने के लिए कुछ भी दिखा दिया है, जो कि पूरी तरह फेक है। पर अगर ये सिम्पसन्स के डिजाइनर द्वारा बनाई गई हो तो फिर क्या नेक्स्ट वर्ल्ड कप में इंडिया की जर्सी में दिख सकते हैं धोनी? तो भाई लोग, ये थे सिम्पसन के 9 ऐसे प्रेडिक्शन जो या तो सच्चे हुए हैं या आने वाले कल में सच हो सकते हैं। पर अब इनसे हटकर सिम्पसन्स ये प्रेडिक्शन कैसे कर लेता है? क्या सच में कोई टाइम मशीन है? ये जादू? मेरी मानो तो ये सारा खेल तुक्कों का है। अब देखो, सिम्पसन ये शो साल 1987 से अब तक 757 एपिसोड बना चुका है, जिसके दौरान उसने करीबन 1.5 लाख जितने जोक्स मारे हैं। ऐसे में सिर्फ 43 प्रेडिक्शन का सच होना ये तुक्का नहीं तो और क्या है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इस शो और इसके राइटर या किसी को भी हम उसकी मेहनत का क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिम्पसन के गोल्ड पार्टिकल डिस्कवरी वाले प्रेडिक्शन को देखोगे तो पाओगे कि बोर्ड के ऊपर लिखा ये इक्वेशन असल इक्वेशन से काफी मिलता जुलता है, और इसकी वजह थी शो के राइटर्स जो एक जीनियस मैथमेटिशियन थे, जिसका खुलासा डॉक्टर सिम्पसन सिंह ने किया था, और उन्होंने तो इस सब्जेक्ट पर किताब भी लिख डाली है, यानी नो टाइम मशीन और नो जादू। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको किस प्रेडिक्शन के सच होने का चांसेस सबसे हाई लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।